हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में भी हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या लिखा है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और हमें प्रूव करना है एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। तो दिया गया फंक्शन हमारे पास है u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन लिखना है तो हमारे पास फार्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास टेन इनवर्स का फंक्शन दिया गया है, तो हम टेन इनवर्स का भी फार्मूला लिख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, पहले हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई का भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो पहले हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। अब एक्स अपॉन बाई का हमें डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। एक्स अपॉन बाई में हमारे पास एक्स यहाँ पे है ऊपर, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो वन अपॉन बाई प्लस। अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉन में x है, तो अपॉन में x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास मिलेगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखो y हमारे पास और था, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे इस वाले टर्म में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो इस टर्म को मैं एक बार पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस तरह से होगा, एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट अपॉन, इस तरह से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको पहले ले लो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्स देखो वन अपॉन एलसीएम में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। अब वाई स्क्वायर हमारे पास ये रूट में है, तो स्क्वायर है और रूट है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वन अपॉन फंक्शन हमारे पास लिखा है स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो ये वाई हम ऊपर इसमें न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। तो वाई अपॉन हमारे पास क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी इसी तरह से ऊपर लेके जा सकते हैं, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अपॉन का तो मैंने ऊपर इसको भेज दिया है, तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास देखो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये हमें मिलेगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन u का x के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये आ गया इस तरह से। अब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन इनवर्स का पहले डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू, अब यहाँ पे x अपॉन वाई है, तो y का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अपॉन में y है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब y ऊपर है तो y का वन हो जाएगा वन अपॉन एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिलेगा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से आगे ले लेते हैं,
माइनस 1/y²। तो वाई स्क्वायर से हम यहाँ पे कि वाई कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर दो तो हमें मिलेगा x/-x/y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले टर्म में हमें क्या मिलेगा, तो ये वाले टर्म में हमें मिलेगा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को, तो x/x² प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गई, ये डिफ्रेंसिएशन हमारे पास x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसको अगर हम 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल दें, तो 1 में हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में, और ऐड कर रहे हैं 2 को y से मल्टीप्लाई करके। तो हमने 2 में y का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 में x का। तो क्या मिला देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, अब इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई करो, x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे टेन इनवर्स के लिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब प्लस कर रहे हैं हम इसके साथ में, तो ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस यूज कर लो, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम बाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस देखो y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y हमारे पास ये अपॉन में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम y का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बराबर 0 में वैल्यू मिली। यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन लिखा है u बराबर ई टू पावर एक्स वाई जेड है। तो ई टू पावर एक्स वाई जेड, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर हमारे पास होगा, पहले तो हम u का z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसका हम z के बाद में क्या लिखा है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y के बाद में क्या लिखा है, x, तो इसके बाद में x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे पहले हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर लास्ट में हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है u बराबर ई टू पावर एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे सबसे पीछे लिखा होगा तो उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे u का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z। तो z के रिस्पेक्ट में हम पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये में मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, देखो ई की पावर एक्स वाई जेड का हमारे पास हो जाएगा, पहले तो ई का डिफ्रेंशिएशन होगा, ई का डिफ्रेंशिएशन ई रहता है, तो ई टू पावर एक्स वाई जेड रहेगा। अब एक्स वाई जेड का और होगा, तो जेड का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई। तो हमने यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में, अब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट डेल यू अपॉन डेल जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। अब देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो। y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे y है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दो। तो फर्स्ट यहाँ पे ई टू पावर एक्स वाई जेड और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसी तरह से y और इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू पावर जेड, तो ई टू पावर जेड का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होगा ई टू पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में एक्स जेड मिलेगा, यहाँ पे हमें एक्स जेड मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ई टू पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लें, ई टू पावर एक्स वाई जेड हमारे पास कॉमन हो गया। अब क्या मिला, एक्स तो पहले बाहर मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये चीज़ मिलेगी। अब हमें इसका है क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किसको, डेल टू यू अपॉन
डेल वाई डेल जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू पावर एक्स वाई जेड, अब एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड हमें ये मिलेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, फर्स्ट इसको मान लो, सेकेंड इसको मान लो। तो फर्स्ट और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। तो फर्स्ट ई टू पावर एक्स वाई जेड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 2 एक्स वाई जेड, इसी तरह से प्लस यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू पावर एक्स वाई जेड का। तो फर्स्ट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड और डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स वाई जेड का, तो ई टू पावर एक्स वाई जेड ही रहेगा इंटू एक्स वाई जेड का पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई जेड मिल जाएगा। तो इन पूरे टर्म से हमारे पास ई टू पावर एक्स वाई जेड कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे कॉमन कर लो। ई टू पावर एक्स वाई जेड ये कॉमन है, इस यहाँ से टर्म मिलेगा 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड मिल जाएगा यहाँ से 2 एक्स वाई जेड प्लस, अब देखो वाई जेड को इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई जेड हो जाएगा ये, प्लस जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास मिलके 3 हो जाएंगे। तो क्या मिला 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ई टू पावर एक्स वाई जेड। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारे पास ई टू पावर एक्स वाई जेड का जो डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करना था तो वो ये कैलकुलेट करना था। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।